Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? You're okay. So this is English language learning time, and I'm going to share some English language vocabulary about routine life. I have prepared some videos already, and I have discussed some relevant words about routine life. So in this video, I'll continue the next vocabulary words. तो हमारी बात जो हो चुकी है मुख्तलिफ वीडियोस में ये है कि रूटीन लाइफ पर जो है यानी मॉर्निंग में चाय के बाद की क्या एक्टिविटीज़ हैं। नाश्ता किया तो नाश्ता करने की इंग्लिश क्या है, और फिर नाश्ते के बाद ऑफिस जाना, कोई ऑफिस जाता है, कोई कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, तो वो तो फिर जाने के लिए आपके पास लफ्ज़ है वोकैबुलरी का गो या लीव फॉर। Right after the breakfast, I take breakfast. Yeah, I have breakfast. I eat breakfast. ज़्यादा correct यानी ज़्यादा popular भी नहीं है ना, लोग मैंने सुना है मेरे कानों ने, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो word है दो popular है। I take breakfast in the morning and तो eat वो जो ख़ास उसमें चीज़ें होंगी breakfast में वो कह सकते हैं। I eat cereal in the breakfast. I eat porridge. तो पोरेज दलिया, सीरियल भी एक दलिए की किस्म है, तो सीरियल पोरेज ये दलिए के लिए आई ईट कह सकते हैं। और उसके बाद जो है आई हैव ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट, ये दो वर्ड ज़्यादा अच्छे रहेंगे। रूटीन लाइफ आप बयान अगर कर रहे हैं इंग्लिश में तो ये आप कह सकते हैं। नाश्ते के बाद अब जो है कोई घर में रहता है, कोई ऑफिस जाता है, तो हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, उसके मुताबिक वो लफ्ज़ बोलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दो तीन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जर्नल जो है, अगर आप कहीं जाते हैं नाश्ते के बाद तो आप कहेंगे आई गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू कॉलेज, गो टू ऑफिस, गो, आई गो फॉर माई जॉब, आई गो टू माई वर्क, गो टू माई वर्क या आई गो फॉर वर्क, दोनों चल सकते हैं, डिपेंड करता है वो क्या सिचुएशन है। तो जो नहीं जाते कहीं तो मतलब गो के अलावा आई लीव फॉर माई ऑफिस एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, जो भी टाइम है एट उससे पहले कहेंगे, इन नहीं कहना, ऑन नहीं कहना। At 8 o'clock, I leave for office at 8 o'clock. I leave for university at 8 o'clock. I leave for college at 8 o'clock. I leave for my job at 8 o'clock. Leave for और go to, go के साथ to लगेगा और leave के साथ for. I leave for my job. I go to my job. राइट तो फिर उसके बाद अब जो जॉब पर इधर उधर चले गए वहाँ जाके उनकी अपनी अपनी हरकतें हैं, वर्ब्स चाहिए उन्हें बयान करने के लिए, क्या क्या वो करते हैं वहाँ पे। और जो नहीं जाते वो घर पे हैं, वो घर के जो रूटीन लाइफ है वो बयान करने के लिए लफ्ज़ चाहिए। मसलन अगर आप जाते हैं कोई स्टडी के यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो वहाँ आप क्या क्या करते हैं वो आपको लफ्ज़ चाहिए। मसलन आप वहाँ पे क्या करते हैं, आई go to university, I attend classes, I attend first period, and फिर वहाँ पे क्या होता है, I attend the roll call, मैं हाज़री लगवाता हूँ, लगाते तो वो टीचर लेते हैं, वो हाज़री लेते हैं, मैं उस पर तो I attend the roll call, my teacher takes the roll call, मेरे टीचर जो है वो रोल कॉल लेते हैं, he takes attendance and I attend the class and he puts the attendance or absence, वो हाज़री लगाते हैं या गैर हाज़री लगाते हैं, लगाने की इंग्लिश put आ जाएगी। he puts teacher or he or she puts presence or attendance। तो उसके बाद जो है जो भी आपकी रूटीन लाइफ की वोकैबुलरी या वर्ड्स है वो आपको चाहिए। तो उसके बाद आप कि अगर घर में रूटीन है, आप घर में रहते हैं तो आपके हो सकते हैं जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो घर पे ही होती हैं तो वो क्या करती हैं कि नाश्ते के बाद while I clean the kitchen, अब clean के लिए पॉपुलर वर्ड है clean, लेकिन tidy up अगर कहना चाहें tidy up तो इसका मतलब होता है साफ करना और हर चीज़ अपने अपने मुकाम पर रख देना। राइट चीज़ें बिखरी होती हैं तो आई टाइडी अप माई किचन, तो आई क्लीन। अब किचन में क्या क्या काम होते हैं वो जो मॉर्निंग में अमूमन रूटीन के होते हैं, तो वो होता है कि आई वॉश यूटेंसिल्स, तो किचन के बर्तन जो होते हैं यूटेंसिल्स
उनको कह सकते हैं पॉट्स भी कह सकते हैं और यूटेंसिल्स भी कह सकते हैं। आई वॉश यूटेंसिल्स या डिशेज या पॉट्स, ये 3 वर्ड्स बड़े पॉपुलर हैं, राइट? पॉट्स, यूटेंसिल्स और डिशेस। आई वॉश देम, फिर आई टाइडी अप माई किचन, यानी हर चीज़ सेट करके सफाई कर देती हूँ और वो कर देती हूँ। तो राइट, और फिर वोकैबरी जो है रूम है, बेडरूम है, वो भी टाइडी अप हो सकता है। पूरा घर टाइडी अप, आई टाइडी अप माई हाउस। या जो घर के काम काज है मुख्तलिफ, वो करने के लिए डू का लफ्ज़ आई डू, और घरेलू काम काज के लिए डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स का मतलब घरेलू काम काज होता है। तो आई डू डोमेस्टिक चोर्स, मैं घर के काम काज करती हूँ, अगर कोई बंदा करता है करता हूँ। तो आई डू डोमेस्टिक चोर्स, या हाउस हुड चोर्स भी कह सकते हैं। हाउस हुड जॉब्स या टास्क्स या चोर्स, तो 3 वर्ड्स हो गए, टास्क्स, जॉब्स एंड चोर्स। डोमेस्टिक साथ लफ्ज़ लगा देंगे या हाउस हुड लगा देंगे, घरेलू बन जाएगा, घरेलू, डोमेस्टिक या हाउस हुड। ठीक है जी, ये वर्ड आ गए कि मैं करता हूँ, आई डू डोमेस्टिक चोर्स। एट टाइम में बता सकते हैं, या 9 से 10 बजे, फ्रॉम 9 to 10, यूं करके आई डू डोमेस्टिक चोर्स फ्रॉम 9 to 10, फ्रॉम 9 to 11, 9 से 11 बजे तक मैं घर के काम काज करता हूँ, यूं आ जाएगा। तो फिर ये घर के कामकाज की रूटीन लाइफ में बहुत से काम होते हैं, उनके लिए बहुत से लफ्ज़ चाहिए। तो आप सोचें, लिस्ट बनाएं, पूछें, कमेंट्स में शेयर करें कि कोई लफ्ज़ आप जानना चाहते हैं, नहीं पता, फ्रेंड्स रिलेटिव से पूछ लें, बुक से देखें, मुझसे पूछ लें। तो ये तरीका होगा इन्वॉल्व होने का। लैंग्वेज में इन्वॉल्व होंगे तो लैंग्वेज आ जाएगी, और इन्वॉल्व होकर सीखेंगे, दिलचस्पी लेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। तो अब आप सोचें कि किचन में एक काम के अंदर भी कई काम होते हैं। मसलन किचन के काम करता हूँ, आई डू द किचन टास्क्स। तो अब किचन टास्क, एक एक टास्क को अलग अलग ले लें तो उनमें भी 10-10, 20-20 हरकतें होती हैं बयान करना। मसलन इवन खाना पकाती हूँ मैं, आई कुक फूड। अब कुक फूड का एक पूरा प्रोसेस है, उसमें प्याज लेना, छीलना, काटना, फिर उसको भूनना, ये सारे लफ्ज़ हैं, इनकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये एक अलग है, मतलब यानी इस पर बात कि मुख्तलिफ खाने बनाने की क्या वोकैबरी है, और बर्तन धोने में क्या क्या वोकैबरी हो सकती है, और सफाई करने में क्या क्या हो सकती है, कि अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इस पर, तो आपसे शेयर होती रहेंगी। तो उन पर आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मिस आउट ना करें कोई वीडियो रेलेवेंट, और आपकी वोकैबरी बिल्डअप होती रहे और आप इंग्लिश आराम से अपनी रूटीन लाइफ इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से बयान कर सकें, राइट? तो ये चूँकि शॉर्ट वीडियो है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब ये है कि कोई दोपहर और शाम और रात की कुछ एक्टिविटीज़ जो रूटीन लाइफ में आप बयान कर सकते हैं, क्या क्या लफ्ज़ हैं और उनको किस तरह से आप बोलेंगे और क्या उनका तरीक़ाकार है, वो आपसे शेयर करूँगा, राइट? सो कीप वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।